7वां दिन, सावन का 7वां दिन है क्या आज? ठीक है। पहले हम शायरी बोले छोटा सा सावन पे। फूल से दोस्ती करोगे तो महक जाओगे, सावन से दोस्ती करोगे तो भीग जाओगे, मुझसे दोस्ती करोगे तो बिगड़ जाओगे, और नहीं करोगे तो किधर जाओगे? किधर आ जाओ। हाय मार्गर कहाँ है? सावन का 7वां दिन है और आप लोग का एग्जाम में बहुत नजदीक आ रही है। ये जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार आती है और अभी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग बारीकी से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और हम तो है ही समझाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ या उससे भी ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे पहले हम दैनिक जीवन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ या उससे भी ज्यादा पदार्थ, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में है जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ सहयोग कराएंगे तो क्या बनेगी? जल का निर्माण करेगी। क्या का निर्माण करेगी? जल का निर्माण करेगी। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी? NH3 अमोनिया का निर्माण करेगी। तो हमें क्या देखने को मिला? चेंजेस देखने को मिला। जब दो भाग लेने वाले प्रतिफल अभिकारक को आपस में सहयोग कराएंगे तो क्या बनेगा? तीसरे प्रतिफल का निर्माण करेगी, उत्पाद का निर्माण करेगी, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके तीसरे पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सहयोग करके दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके आपस में तीसरे पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग का दिया हुआ है यहाँ, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। उसके बाद है कैल्शियम को ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बनेगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? भुजा हुआ चूना हमें मिलेगी। यानी दो अभिक्रियाओं को इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दोनों क्वेश्चन हमारा है, एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या होती है? इसमें एक अभिकारक होती है, ठीक है, वो टूट करके दो अभिकारक का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, इसी का जस्ट उल्टा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? H2 जल दिया हुआ है, जब ये टूटेगा तो किसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन, दोनों को जब हम सहयोग कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगी? इसको कार्बन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। दोनों क्रिया सेम है, बस इधर क्या होती है? प्रतिफल होती है, उधर अभिकारक होती है, और इसमें इधर अभिकारक होती है, उधर प्रतिफल होती है। ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगी? टूट करके खट जाएगी, अलग हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? हवा में उड़ जाएगी। क्या होगी? परस्पर हवा में उड़ जाएगी, ये ऑक्सीजन से सहयोग कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के साथ कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा जो लोहा है, लोहा क्या करे? हाई एक्टिव वाले तत्व है। ये कॉपर क्या है? कम एक्टिव वाले तत्व है। ये लो एक्टिव वाले तत्व है। ये
लोहा क्या करेगा, इसके साथ सहयोग कर लेगा, इसको बोलेगा तू भाग यहाँ से, इसको भगा देगा बेचारा, तो इसको साइड में कर देगा और खुद फेरस सल्फेट बन जाएगा। यानी कि जो लोहा, यहाँ लोहा है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, नीला रंग का है, कॉपर सल्फेट नीला रंग का है, तो क्या करेगा, इसको फेरस सल्फेट के साथ जब ये अभिक्रिया कराएगी तो हरा रंग का एक उत्पाद का निर्माण होगा और कॉपर को साइड में कर देगी, इसको भगा देगी, क्योंकि ये बहुत कमजोर है। लोहा के आगे क्या है, कॉपर बहुत कमजोर है ना। तो समझ में आ गई आपको विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, पहले देखिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान से होती है। समझ में आया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो या दो के बीच आयनों का आदान प्रदान से होती है, उसे क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोरीन दोनों दिया हुआ है। इसमें क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और सल्फेट इसके बेरिलियम के साथ अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनेगा और एक नया उत्पाद बनेगा। इसमें क्या है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आयन इसके साथ आ जाएगा, ये आयन इसके साथ आ जाएगा और एक नए प्रतिफल का निर्माण करेगी। ठीक है। उसके बाद हमें इसमें देखने को क्या मिला है, इसमें एक चीज तो कॉमन है, अभिकारक और प्रतिफल। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक चीज हमें देखने को कॉमन मिला है, प्रतिफल किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं। परस्पर जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और भाग लेने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो भाग लेते हैं, जो दो पदार्थ जब भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इसमें भी वही है, दो पदार्थ भाग लिए, तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है तो ये अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए, प्रतिफल हो गए। इसमें भी दो पदार्थ भाग लिए, तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है, प्रतिफल हो गया। इसमें भी क्या है, दो पदार्थ भाग लिए हैं, तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है, भाग लिए हैं तो क्या प्रतिफल हो गया। इसमें भी दो पदार्थ भाग लिए, अभिकारक है, तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है तो प्रतिफल हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें तो टूटे हैं, इसमें ये दोनों पदार्थ भाग लिए हैं, इधर वाले क्या गए, प्रतिफल कहला गए। ये दोनों अभिकारक और ये प्रतिफल। इसमें भी वही है, दो पदार्थ भाग लिए हैं, तीसरे पदार्थ जो हमें परिणाम मिला है, जो हमें रिजल्ट मिला है उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन में वही है, दो पदार्थ भाग लिए हैं, जो हमें रिजल्ट देखने को मिला है, ये क्या कहला गए, प्रतिफल कहला गए। और हमारा जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हमें देखने को क्या मिलती है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें देखने को ये मिलती है, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जब हम चावल को बनाएंगे, उसमें पानी डालकर गैस पर चढ़ाएंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी, चावल बनकर तैयार हो जाएगी। तो क्या आकृति में परिवर्तन कैसे होगी, चावल इतना थोड़ा सा चावल थोड़ा सा पानी डाले, उसके बाद बनने के बाद तसला में एकदम भर जाती है, तो क्या हमें देखने को मिली, आकृति में परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस देखने को मिली, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इस सब में हमें चेंजेस देखने को मिलती है। जब भी हमें अभिक्रिया करवा है तो हमें क्या देखने को मिली है, कुछ चेंजेस देखने को मिली है। इसमें भी चेंजेस देखने को मिली है। इसमें भी भाग लेने वाले पदार्थ जो हमें उसे परिणाम मिला उसमें चेंजेस देखने को मिली है। तो हमें इसके अंतर्गत मिलने वाले चेंजेस क्या है, आकृति में परिवर्तन होती है, ताप में परिवर्तन होती है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है।